हाय गाइस, तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा लास्ट डे है मसूरी में। और पता है कि आप लोगों ने कल देखा था कि कितनी भीड़ लग गई थी जस्ट बिकॉज न्यूज़ वाज लाइक इट्स स्नोइंग इन मसूरी, शिमला, एवरीवेयर। और आज आप देख सकते हो सारी स्नो चली गई है, सिर्फ धूप है अच्छी खासी। और आज लास्ट डे है मेरा यहाँ पे। अभी मैं बस का प्लान कर रही हूँ। यहाँ पे नियर अबाउट एक पिकअप पॉइंट के बारे में मुझे पता लगा है, विच इज़ कॉल्ड पिक्चर पॉइंट बस स्टैंड, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। जो मैंने पहले जिंग बस बुक करी थी, दे ड्रॉप्ड मी एट लिबर्टी चौक, जो कि यहाँ से अराउंड हाफ आवर और लाइक 40 मिनट्स दूर है। तो इंस्टेड आई चोज़ कि दिस टाइम मैं यहाँ से बुक करूँ बिकॉज यहाँ पे ही मुझे होटल वालों ने बताया कि वही है सबसे नियरेस्ट, और वहाँ से आपको डायरेक्ट बस भी मिल सकती है ऋषिकेश के लिए। तो अब मैं वहाँ से जाने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं जाऊँ, दिस इज़ द व्यू। लेट्स सी अब बस कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, कितने बजे की मिलती है, ये मैं आपको वही जाके बताऊंगी। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करने आ गई अपने हॉस्टल की कैफ़े में, एंड ट्रस्ट मी यहाँ का खाना एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। फाइनली अब मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है और मैं निकल रही हूँ बस स्टैंड के लिए, जो मुझे यही होटल वालों ने बताया था। तो नॉर्मली प्राइवेट बसेस है वो जिंग बस एंड फ्लेक्स ही है जो नॉर्मली चलती है, बट दे आर सेइंग कि और भी प्राइवेट बसेस है। अब वो कैसी है आई हैव नो आइडिया, बट मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मैं गई थी बस स्टैंड, वहाँ पे एक भी प्राइवेट बस नहीं थी। वहाँ पे सारी की सारी जो DTC काइंड ऑफ रोडवेज बसेस होती है वही थी। तो उसका कॉस्ट अराउंड 110 है। अगर आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, बट आई वॉज लुकिंग फॉर प्राइवेट वन। तो नाउ लाइक आई हैव डिसाइडेड कि आई गो विद प्राइवेट टैक्सी विच विल कॉस्ट मी अराउंड 1600 टिल देहरादून, जस्ट देहरादून। तो अगर आप लोगों को पता है कि कुछ और किसी और तरीके से जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज मुझे नहीं पता लगा कि यहाँ से प्राइवेट बसेस कैसे जा रही है फॉर दैट पर्टिकुलर पिक पॉइंट। और हाँ, अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हो तो पेट्रोल पंप पे लाइन में खड़े रहने के लिए रेडी रहना, क्योंकि यहाँ पास में सिर्फ 1-2 ही पंप्स है। लकीली मैं उस दिन निकल रही थी। फाइनली अब पहुँच गई हूँ यहाँ पे देहरादून। मैंने एक्चुअली कैब तो ISBT की करी थी, पर वहाँ से मुझे पता लगा कि प्राइवेट बसेस नॉर्मली जो मैंने बुक करी हुई थी पहले की, वो ऑपोजिट साइड एक जगह है विच इज़ कॉल्ड रानो प्रीपेड पार्किंग, वहाँ पे पार्क होती है वो व्हीकल्स। तो वहाँ से अब मैं बस लेने वाली हूँ और मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पे कैंटीन, दिस ये एक जगह है, यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ अभी के लिए। यहाँ से अब बस जो है शायद मुझे नेपाली फार्म ड्रॉप करेगी, जो कि ऋषिकेश के पास है। वहाँ से भी इनफैक्ट तपोवन जो मेन एरिया है जहाँ पे मोस्टली होटल्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 11 to 14 किलोमीटर्स है। तो वहाँ से मुझे फिर कैब करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द ओनली वे, मतलब मैं जा सकती हूँ। बट अगर आप लोग ये लाइक इतना वो नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बसेस जाती है, बट वो वही वाली बसेस है आई थिंक जो उत्तराखंड नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन वाली चलती है, तो वही बसेस जाती है। प्राइवेट सिर्फ नेपाली फार्म्स ही आपको ड्रॉप करेगी, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बस तो मिल गई भाई, बट पहुँचते पहुँचते लिटरली रात के 9 बज गए थे। ओह शार भी है, थैंक गॉड। गाइस जो तो मेरा बुरा हाल हुआ है ना आज, मैं बताने के हाल में भी नहीं हूँ। मतलब मैंने लास्ट जो आपको अपडेट दी थी वो दिन की थी। लुक, रात हो चुकी है, अब जाके पहुंची हूँ ऋषिकेश। इतना ज़्यादा जाम था, इतना ज़्यादा कि मैं बस क्या बताऊँ। और मेरे फेस की इतनी बुरी बैंड बच चुकी है, आई एम सो टायर्ड। और पता है रात के अराउंड 7:30 हो रहे हैं। मुझे 4 किलोमीटर का रास्ता कवर करने के लिए टुक मी अराउंड 35 मिनट्स। और ऑटोज इतना ओवरचार्ज कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है, लाइक इट इज़ टू क्योटिक। मैं लास्ट टाइम भी जब ऋषिकेश आई थी तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, बट आज तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया है। आज तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आई थिंक मैं डिनर करके बस सोने वाली हूँ। कल देखते हैं क्या करती हूँ, बट
It's chaotic. Like, why people from Delhi NCR, यार 2 दिन का वीकेंड होता है and you all rush to ऋषिकेश. Like, what is wrong with you all? भाई कोई और जगह ढूंढो please. ऋषिकेश is not the only place. अब ऋषिकेश आए हो तो नाइट वॉक तो ज़रूरी है, वो भी राम झूले पे, सो दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल. I'm done with the dinner. Now it's time to go to hotel and sleep because कल सुबह तो जल्दी उठना पड़ेगा. By the way, guys, this was the view from my hotel. हाय गाइस, तो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ आज सुबह कहीं एक्चुअली एक्सप्लोर करने के लिए ऋषिकेश. तो आई हैव नो आइडिया कि कहाँ जाना है, बट आई हैव रिसर्च्ड सम कैफेज लाइक ओम फ्रीडम कैफे, देयर इज वन बीटल्स कैफे एंड देयर इज वन कैफे गंगा व्यू जो कि लाइक काफ़ी मुझे दिखे, जो टूरिस्टी है. एंड आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. लुक, लाइक कितनी तेज धूप निकली हुई है, यू कैन सी. तो आज काफ़ी ज़्यादा धूप है एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट द आउटफिट बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है. मेरा जैकेट पहनने का कोई मूड नहीं है, बट आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग एल्स. तो वैसा गर्मी का कुछ आउटफिट भी नहीं है मेरे पास. तो नाउ आई विल सी व्हाट एक्चुअली आई कैन डू इन ऋषिकेश बिकॉज Lakshman Jhula is closed, by the way. Yeah, for all of those who don't know, Lakshman Jhula is under construction. तो जो मेन वाला है, I think वो बंद है. दूसरा वाला they are still, that is still in construction. So वो तो बंद है. तो the only thing I can do is visit Ram Jhula and in the evening I'll also go for the Ganga Aarti. ऑल्सो अगर आप लोगों को पूछना है कि मैं कौन से होटल वगैरह में रुकी, तो आई विल शेयर एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ से बुक कर सकते हो. दिस होटल शुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2500 पर डे. उससे ज़्यादा का कुछ भी मिलेगा तो सोच लेना इधर इट्स वीकेंड, क्राउड बहुत ज़्यादा है और दे आर ट्राइंग टू ओवर चार्ज. ठीक है, इससे ज़्यादा 2500 और 3000 से ज़्यादा वर्थ नहीं है ये रूम बिकॉज ऐसा कोई व्यू भी नहीं दे रही है. सो दिस द ओनली प्राइस रेंज यू शुड बी लुकिंग फॉर ऋषिकेश. ये है ऋषिकेश का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफेज, गंगा व्यू कैफे. व्यूज आई नो 10/10, बट ओनली इफ यू गेट द आउटडोर सीटिंग. फॉर फूड ऑनेस्टली 5/10, क्योंकि इससे 100x बेटर फूड आपको बाहर मार्केट में मिल जाएगा. और हाँ, 1 घंटे की वेटिंग भी थी, तो थोड़ा ओवर हाइप्ड है एंड एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फूड व्यूज के लिए 10/10. फाइनली मैं होटल वापस आ चुकी हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए. उसके बाद इवनिंग में आई विल गो फॉर द गंगा आरती आई थिंक. और उसके बाद अभी तक तो राम झूला भी नहीं देखा, तो वहाँ भी आई हैव टू गो. रात के लिए आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ नाइस प्लेस फॉर द डिनर. तो सर्च करती हूँ अभी कहाँ जाना है. उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि यार ऋषिकेश इज नॉट द सेम एनी मोर. मतलब मैं काफ़ी बार यहाँ पे आई हूँ एंड अब ना ये जगह काफ़ी टूरिस्टी हो चुकी है. लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड इन ऋषिकेश. मुझे लगता है एवरी पर्सन फ्रॉम द नियर बाय एरियाज लाइक द दिल्ली एनसीआर पीपल, पीपल फ्रॉम उत्तराखंड, लिटरली हर कोई आजकल ऋषिकेश ही जा रहा है क्योंकि सबको कन्वीनियंट पड़ता है. ऋषिकेश इज नियर अबाउट. बट अब वैसी वाली बात नहीं है ऋषिकेश में. हाय गाइस, अभी 3:17 हो रही है एंड मौसम फिर भी थोड़ा अच्छा है अभी. तो अगर आप लोगों को कुछ पता है ऋषिकेश में कुछ करने के लिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कुछ टाइम में दोबारा फिर से आने वाली हूँ. सो मुझे कुछ खास मिला नहीं अदर देन दीज कैफेज एंड राम झूला, राफ्टिंग ऑफ कोर्स विच इज़ क्वाइट फेमस इन ऋषिकेश, और बंजी जंपिंग भी काफ़ी फेमस है. बट कुछ टाइम पहले ना मैंने कुछ पढ़ा था दैट बंजी जंपिंग में करते हुए ऋषिकेश में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ एक्सीडेंट हुआ था. तो मैं काफ़ी डरी हुई हूँ उसके बाद. तो मैं तो नहीं इतना एडवेंचर करने वाली हूँ यहाँ पे. आप लोग बताना अगर आपने करा है तो. और हाँ देखो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना.